हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपको ब्रेकअप हो चुका, नो कॉन्टेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी, तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए। अभी तक मुझे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। पर्सन का फेस इमेजिन करते हुए प्लीज़ नाम लेते रहिए। देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, मैन ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, सेम एनर्जी आ गई, हैंगमैन, कंफ्यूजन, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग, 8 ऑफ वॉन्ड, कम्युनिकेशन, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली, हीलिंग प्रोसेस, एस ऑफ कप। जिनका अपने फेस में जिनके नाम ले, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी है, चाहे आप लोग अभी अलग हुए, बहुत टाइम से अलग है, ये अभी थर्ड पार्टी में है, बहुत टाइम से थर्ड पार्टी में, आपके पर्सन कल रात आपके बारे में ये सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? वो चाह रहे थे कि अब उन्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। अभी तक उनको लगता था कि बहुत सारी बंदिशें हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसे वो पार नहीं कर सकते, जिसे वो तोड़ नहीं सकते, जिसे मानना उनकी मजबूरी है। कल रात उन्हें ये फील हो रहा था कि अब उन्हें जो अच्छा लगेगा, जिनसे उनको पीस मिलेगा, जिनसे उनको रिलैक्समेंट मिलेगा, वो चीज़ें करेंगे। कल रात ये सोच रहे थे कि अब वो अपनी खुशियों के लिए आप पे डिपेंड नहीं रहने वाले। अब वो अपनी लाइफ खुद जिएंगे, सारी उम्मीदें उनको खुद से लगानी है। कल रात आप उनके दिमाग में इस कदर छाए हुए थे, इस कदर फितूर बन के छाए हुए थे कि शायद आपको उनका ड्रीम आया होगा या उनको आपका ड्रीम आया होगा। ड्रीम के थ्रू कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो आपको आया होगा ड्रीम, या उनको आया होगा, या दोनों को ड्रीम आए होंगे। या तो सोते समय आपको ना चाहते हुए अपने पर्सन की याद आई होगी, या तो आपकी पर्सन को आपकी याद आई। यहाँ पे ना कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पर्सन कल रात आपको इस कदर सोच रहे थे कि आपको वो एनर्जी फील हुई होगी। या तो रात में नींद टूटी होगी, या तो हो सकता है आपके ड्रीम में आए होंगे, या आपको अचानक से उनके साथ बिताए कोई पल याद आए होंगे, या पल बिताने वैसे कुछ इमेजिनेशन आपने ना चाहते हुए आपका दिमाग उसी चीज़ क्रिएट कर रहा होगा। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं, उनकी फोटोज़ देख रहे हैं, ऐसा कुछ तो हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और आप उनके दिमाग में फितूर बन के छाए हुए थे। आपके पर्सन को कल रात लग रहा था कि आप उनका गुड लक चार्म है। जब आप उनकी लाइफ में होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होते रहता है। सारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन आसपास दिखाई देता है। हो सकता है आप पहले उन्हें गाइडेंस देते होंगे, आप उनके मेंटोर जैसा बिहेव करते होंगे, चाहे आप एज में छोटे हैं, बड़े हैं, मैच्योर हैं, इनमैच्योर हैं, जैसे भी हैं। उनको अब लगता है कि अब जो कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो उनको संभालने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। अब वो किसके पास जाएंगे, किनके पास रोएंगे, या किनके पास अपने दिल की बात रखेंगे, क्योंकि हर किसी के सामने उनको फिल्टर होकर बात करनी पड़ती है, एक नया मास्क लगा के बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो किसी को नहीं बता सकते कि टूट गए हैं, बिखर गए हैं, या फिर अपने मन से बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। वो ये सारी जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के सामने शो नहीं कर सकते, वो फेस वो आपके सामने शो करते थे। अभी उस चीज़ की उनको कमी महसूस हो रही है कि काश वो जो ये टूट गए हैं, बिखर गए हैं, या अपने अंदर में जो वो रोना चाहते हैं खुल के, तो वैसा कोई पर्सन अब उनके पास नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आप उनके पास नहीं है। तो आप उनका गुड लक चार्म थे। जब आप उनके पास होते थे तो उनको हर चीज़ का सॉल्यूशन नज़र आता था। अब उनको किसी चीज़ का सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। कल रात वो ये सोच रहे थे कहीं आप उनको ऑप्शन की तरह तो नहीं ट्रीट कर रहे हैं, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब जिससे चाहे मन लगा ले, जिससे चाहे दिल लगा ले, जिससे चाहे बात कर ले, और आप उनको भी एज अ ऑप्शन की तरह रखे हुए हैं। मन करेगा तो बात करेंगे, मन करेगा तो बात नहीं करेंगे। अभी आप नाराज हैं तो बात नहीं करें, जब आपका मन आएगा तो शायद आप उनसे बात करेंगे। तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं आपने उन्हें रिप्लेस तो नहीं कर दिया, कहीं उनकी जगह किसी और ने तो नहीं ले ली, चाहे कहीं आपके दिलो दिमाग में कोई और तो नहीं आ गया है। कि कल रात उन्हें डर लग रहा था। आपकी पर्सन ना कल रात सोच रहे थे कि आप चीज़ों को जितना प्रैक्टिकल है नहीं उतना प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने मन से इमोशंस को आजकल आप जगह, अपने इमोशंस को अपने मन में आप जगह नहीं देते, ओवर प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं, जो आपको भी पता है कि आपके लिए इम्पॉसिबल है। आपकी पर्सन को पता है कि आप चाहे जितने सख्त हो जाए,
चाहे जितना अपने आप को बहुत पोकर फेस बना लें या जितना चाहे कि मैं स्टोन हार्टेड हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पर्सन को पता है आप दिल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और अभी आप जो ये दिखावा कर रहे हैं ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वाले एटीट्यूड से आपके पर्सन को प्रॉब्लम होती है। आपके पर्सन को समझ नहीं आता कल रात कि वो आपके पास आए या ना आए, बहुत कन्फ्यूज़ थे वो, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आप चाहते क्या हैं। हो सकता है अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या उन्हें मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके एटीट्यूड से, अभी आपके बिहेवियर से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, या तो नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, जो आपकी वो कॉन्टेक्ट में है ही नहीं, टच में है ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, वो अपने मन से एज्यूम कर रहे हैं। वो ना आपकी बातों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। लास्ट टाइम जो भी आप लोगों की बातें हुई है, यहाँ पे दिखा रहा है कोई बहुत प्यारी बातें तो नहीं हुई है, या तो आपने कुछ गलत कहा है या तो उन्होंने गलत कहा है गुस्से में, या तो सिचुएशन ऐसी बनी है कि आप दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा है। तो आपके पर्सन ना वो वाली बातों को, लास्ट बार जो मुलाकात हुई थी, लास्ट बार जब उन्होंने आपको देखा था, लास्ट बार जब उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी थी, चाहे वो लड़ाई झगड़े हुए हों, आपने सुनाया उनको, उन्होंने सुनाया हो, या जो भी चीज़ें हुई थी, या कोई थर्ड पार्टी उसमें आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन का काम कर रही थी, जो भी चीज़ें थी, वो लास्ट वाली बात है ना, उनको सोच सोच के इतना रिग्रेट कर रहे थे कि काश उस समय वो संयम से काम लेते, काश उस समय वो पूछते कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, तो ये रिलेशन इस मोड़ पे ना आता। आपके पर्सन कर रहा था, आपको कॉन्टेक्ट करना चाह रहे थे। मैंने कहा ना, शायद आपको आपका उनका ड्रीम आया होगा, या उनको आपका ड्रीम आया होगा, या फिर सोते समय आप दोनों को बहुत ज़्यादा याद आई होगी एक दूसरे की, या तो आपकी नींद टूटी होगी फिर, और जिससे ही नींद टूटी होगी तुरंत आपका ध्यान आपके पर्सन की तरफ गया होगा, ना चाहते हुए भी। ये चीज़ें दिखा रही थी कि वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे थे कल रात, आपसे मिलना चाह रहे थे आपसे। आपकी इमेज अपनी फैमिली में अच्छी बनाना चाहते हैं, आपकी इमेज ना उनकी फैमिली में बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ, चाहे आप बॉय हैं गर्ल है जो भी है, चाहे जिस भी एज ग्रुप के, चाहे आप जितने अच्छे पर्सन होंगे, लेकिन उनकी फैमिली की नज़र में आप बिल्कुल अच्छे पर्सन नहीं हैं। तो अपनी फैमिली में वो अपनी आपकी एक जगह बनाना चाह रहे हैं, आपकी इमेज अच्छी करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, और अपनी फैमिली का हिस्सा आपको बनाना चाह रहे हो, आपके साथ अपनी फैमिली की शुरुआत करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही। कल रात वो सोच रहे थे, कल रात वो बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत मतलब बहुत इमोशनल होते। अगर किसी गलत चीज़ का सेवन करते तो उस चीज़ में लिप्त थे, या तो वो डिप्रेशन में गए थे, या तो उन्होंने खुद को आइसोलेट किया था, या तो ओवर थिंक करते, या तो उन्होंने खाना नहीं खाया, या तो उनकी तबीयत खराब है। कुछ ना कुछ निगेटिव चीज़ें कल रात उन्होंने ऐसी की हैं जो सबको दिखाई दे रही थी कि ये चीज़ें कुछ अलग है, कुछ अलग, या तो सबसे उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है उनकी, सबसे बहस कर रहे थे, क्योंकि उनको अपने आप को ना संभालते नहीं बन रहा था, क्योंकि कल रात आपकी यादें उन पे बहुत ज़्यादा हावी थी। तो कुछ ना कुछ ऐसा किया है, शायद उन्होंने खुद को हार्म भी पहुँचाया होगा, यहाँ पे ये चीज़ें भी दिखाई दे रही है। ठीक है? शायद यहाँ पे सारी एनर्जी आ गई, सोर्ट्स की भी दिखाई दे रही है, वॉन्ड की दिखाई दे रही है, पेंटिकल की दिखाई दे रही है, और कप की दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी राशि पर्सन की राशि होगी। मेष, धनु, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, मीन, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृषभ, कन्या, मकर, टॉस, वोगो, कैप्रिकॉर्न। नंबर से यहाँ पे 9, 1, 3, 7, 2, 12, 8, 10। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है, कोई पर्सन का बर्थ डेट है, इस डेट उन्हें मिले हैं, अलग हुए हैं, कोई स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं, या हो सकता है 9, 1, 3, 7, 2, 1, 8। ये आपका बर्थ मंथ है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या हो सकता है 9, 1, 2, 3, 7, 8। आप इस मूलांक है तो आपके पर्सन इस मूलांक है। मैं इनिशियल बताती हूँ, हो सकता है आपके इनिशियल होंगे, आपके पर्सन के इनिशियल होंगे, रिपीट भी हो सकते हैं, मुझे जो दिखेगा मैं बोलते जाऊंगी। ओके? हो सकता है किसी का पूरा नाम ही बन जाए। CPSWODCKPGDSQPORATCCEJCON। थैंक यू। राधे राधे।